Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn our next poem, Geography Lesson, written by Julfika Ghosh. तो आज हम जो हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे ज्योग्राफी लेसन, ये एसएसटी का चैप्टर हो सकता है, परंतु यहाँ पे ये एसएसटी का, दिस इज नॉट द लेसन फ्रॉम एसएसटी। इसमें जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी किससे रिलेटेड होती है, लैंड, सॉइल, वाटरफॉल, जितने भी हमारे रिवर हो गई, तो ये सब किससे, माउंटेन हो गए, सब किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे जो पोयम में जो है ज्योग्राफी लेसन जो है, ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है हमें लेसन देती है इस पोयम के थ्रू। तो यहाँ पे जुल्फिकार घोष ने जो है बताया है कि किस तरह से जेट में जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां से अगर हम विंडो से या किसी एरोप्लेन की विंडो से हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, प्लान दिखता है, पूरी सिटी जो है कैसी दिखती है, प्लान दिखती है। तो उसी को जो है हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से की प्लान होती है, और जब हम धरती से देखते हैं, ग्राउंड से देखते हैं, तो कैसी दिखती है, हैप्पैज़ार्ड दिखती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है। और ये सब हम जो है अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी, हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो है किसी भी सिटी को जो है प्लान करते हैं। तो इसी को आगे हम जो है चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जियोग्राफी लेसन बाय जुल्फिका घोष। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट आवर पोएट। पहले हम जो है थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं कि पोएट, तो जुल्फिकार घोष लेट्स नो समथिंग अबाउट जो है पाकिस्तानी अमेरिकन पोएट है, ठीक है। तो जुल्फिकार घोष जो है बॉर्न हुए थे मार्च 23, 1935, ठीक है। इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड एसेस्ट। ही इज अ रेसिडेंट ऑफ टेक्सास. His father, Khwaja Muhammad Ghosh, was a businessman. In 1942, during the Second World War, the family moved to Bombay. Now, अब क्या बोलते हैं उसको, मुंबई. Ghosh has written many poems as well as fictional and non-fictional works. His books of poetry include The Violent West, A Memory of Asia, and selected poems. He has written short stories, novels, and 5 books of literary criticism. So this is all about the poet, कि वो जो हैं पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और टेक्सास के रहने वाले हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहाँ शिफ्ट हुए थे, ये मुंबई में, बॉम्बे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कैन यू इमेजिन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आप जो है इमेजिन कर सकते हैं व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। अब कई लोग जो हैं आप में से जो हैं एरोप्लेन में बैठे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि अगर हम जो है 10,000 फीट जो है अबव द ग्राउंड से अगर हम 10 फीट ऊपर जाएंगे तो हमें कैसा दिखता है, ठीक है, हमारी सिटी कैसी दिखती है। या जो नहीं गए हैं वो इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट योर सिटी वुड लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे जो है पोएट जो है एरोप्लेन में बैठे हैं और किस तरह से जो वो इमेजिन कर रहे हैं और देख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हम जो है एरोप्लेन से देखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम जो है किस तरह से अपनी सिटी को देखते हैं। परंतु यहाँ पे जो है पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि किस तरह से जो है कुछ जो है उनके डाउट्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। जब वो ऊपर से 10,000 फीट से या कितने माइल्स ऊपर से जो है अपनी सिटी को देखते हैं, तो कुछ डाउट्स उनके हैं, वो उन्होंने पोएम के थ्रू जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो है नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। अब आप लोग जो है ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो उसमें देखा होगा कि हर चीज जो है परफेक्ट होनी चाहिए। अगर लाइन 6 इंचेस की है तो यू शुड टेक 6 इंचेस ऑन स्केल। तो हमें जो है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री डिजाइन, तो वो कह रहे कि अगर हम 10,000 फीट से जो है अगर ऊपर से जो है अपनी सिटी को देखते हैं तो क्या वो जो है परफेक्ट है, परफेक्ट इन प्रपोर्शन है, क्या बिल्कुल एक्यूरेट है कि इतना हमें जो है लैंड दिया है। तो बच्चों ज्योग्राफी लेसन जो है
ठीक है, तो ज्योग्राफी लेसन है, तो लेट्स नो अबाउट पोएट। ठीक है, जुल्फिकार घोष जो है उनके बारे में हम पढ़े हैं कि बॉर्न मार्च 23, 1935 इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट। तो जो जुल्फिकार घोष हैं वो कौन है? पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट भी हैं और एसेस्ट भी हैं। ही इज ए रेसिडेंट ऑफ टेक्सास। और कहाँ के रहने वाले हैं? वो टेक्सास के रहने वाले हैं। हिज फादर ख्वाजा मोहम्मद घोष, और उनके जो फादर हैं उनका नाम क्या है? ख्वाजा मोहम्मद घोष वॉज अ बिजनेसमैन। वो जो है एक बिजनेसमैन है। इन 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये क्या हुए थे? मूव, शिफ्ट हो गए थे। दे शिफ्टेड टू बॉम्बे, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं? मुंबई। Ghosh has written many poems as well as fictional and non-fictional works. His books of poetry include The Violent West, A Memory of Asia, and selected poems. He has written short stories, novels, and 5 books of literary criticisms. तो यहाँ पे जो है this is all about the poet. कि वो कौन थे? पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं और नाउ कम टू द नेक्स्ट पोएम। अब यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है जैसे ज्योग्राफी लेसन। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है एसएसटी से, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या होते हैं? हमारी लैंड है, जितने भी हमारी जो है माउंटेन हो गई, वाटरफॉल हो गए, रिवर वैली, सब किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है कि अगर हम जो है ऊपर से अपनी सिटी को देखते हैं या अपने टाउन को देखते हैं तो क्या ये वेल प्लान्ड है, परफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक डिजाइन है? कि जैसे यहाँ पे बोला है, कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब कुछ बच्चों ने जो है एरोप्लेन में अगर गए हैं तो उन्हें पता होगा कि अगर हम 10,000 फीट से देखते हैं तो हमें जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वेल प्लान्ड है। ठीक है, छोटे छोटे जो है हमें बॉक्सेस से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि अगर हम जो है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम 10,000 फीट में और अगर अपनी सिटी को देखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम स्काई में चल जाते हैं, ऊपर चल जाते हैं, हाइट पे जाते हैं और हम नीचे देखते हैं तो जो माइल्स का डिस्टेंस है वो इंचेस में दिखाई देता है, मतलब छोटा दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि छोटा दिखाई देता है। और जो घर है और एरिया है वो कैसे दिखाई देते हैं? बॉक्सेस में दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला है कि, और पोएट जो है एरोप्लेन में है और वहां से जो है अगर विंडो से हम देखें तो किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है कि कुछ चीजें जो है उन्होंने देख के इमेजिन करें, और अगर हम भी अगर एरोप्लेन की विंडो से देखें तो हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पोएट की क्या है, कुछ डाउट्स हैं जो अभी भी जो है क्लियर नहीं हुए हैं, तो इस पोएम के थ्रू जो है उन्होंने बताया गया है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? अगर तुम ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर अगर एरोप्लेन में या किसी में जाते हो तो वहां से अगर अपने जो है टाउन को देखते हो या सिटी को देखते हो तो कैसा दिखता है? नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग जो है ज्योमेट्री करते होंगे ना मैथ्स में, तो ज्योमेट्री में क्या होता है? हर चीज शुड बी परफेक्ट। जो लाइन अगर ड्रॉ करने है तो अगर 6 इंचेस की है तो इट शुड बी 6 इंचेस। 6 इंचेस के अगर ट्राइंगल का अगर डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो आपको उतना ही डिस्टेंस जो है लेके जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है बनाना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा है कि क्या अगर हम ऊपर से 10,000 फीट से अगर हम अपनी सिटी को देखते हैं तो क्या वो नीटली प्लान्ड है, कि अच्छी सी प्लान्ड है, या परफेक्ट इन प्रोपोर्शन है? कि मान लो हमें जो है 400 स्क्वायर फीट का जो है लैंड दिया है, तो क्या हमने मकान उसी में बनाए हैं, या हमारी जो सिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, या ज्योमेट्रिक डिजाइन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल जो प्रमोशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग है? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Thick of it means अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा it is totally different, क्योंकि ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और अगर हम 10,000 फीट से देखेंगे तो it is totally different.
हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो है पोएट जो है किस तरह से जो है जेट से जो है देख रहे हैं, और अपना जो है हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, जो वो जो है अपनी सिटी का जो है व्यू यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। अब क्योंकि हम ऊपर जाते हैं तो हम नीचे देखते हैं, तो हमारे माइंड में जो है कुछ जो है क्वेश्चंस जो है स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है पोएट जब जेट से जो है नीचे देख रहे थे, तो वो भी सोचने, मतलब उनके माइंड में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए जिनके वो आंसर्स ढूंढ रहे थे। तो एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो है उनके जो है अभी भी जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आगे जो हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन है जो पोएट के माइंड में आए थे और अभी भी डाउटफुल है। आप लोग भी अगर जाएंगे तो आप लोगों का भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सिटी कैसे दिखती है, तो इमेजिन करें और जो है एक पैरा लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बोला है कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रैंग? स्प्रैंग का मतलब होता है टेक ऑफ। व्हाट डू यू मीन? टेक ऑफ या एंटर्ड स्पीडीली, speedily upwards, या you can say टेक ऑफ करना, उड़ना ऊपर की। स्प्रैंग मीन्स ऊपर की तरफ उड़ना। तो जैसे ही when the jet sprang into the sky, जैसे ही जेट जो है स्प्रैंग करा, टेक ऑफ लिया या उड़ने के लिए ऊपर उड़ा, into the sky आसमान की तरफ। देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और वर्ड मीनिंग भी लिख रही हूँ। It was clear why the city had developed the way it had. Developed means improved. कितना सुधार। Had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability. And what do you mean by inevitability? पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं। That cannot be avoided, unavoided. Inevitability. Ability. ठीक है। So what do you mean by inevitability? Means that can be that cannot be avoided. Can be, cannot be avoided. ठीक है, जिसको हम जो है अटल या और यू कैन से अनअवॉइडेड। ठीक है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड एंड लुक्ड हैप्पीजर्ड। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जो है माइल्स ऊपर चले जाते हैं तो हमें कितना लगता है, वो जो एरिया है, अगर आप लोग जो है जिन्होंने देखा होगा तो कैसा लगता है हमें, छोटा सा। ठीक है, तो कैसा
ऐसा लगता है हमें बहुत छोटा लिखता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे जो है हमें चीजें कैसे लगेगी, बहुत छोटी दिखेंगी, बॉक्स की तरह दिखेंगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, सी इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, कि माइल्स ऊपर हम चले जाते हैं और वो जो है बहुत छोटा 6 इंचेस से कंपैरिजन करा है कि हमें जो है बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे तो नीचे जो है चीजें कैसी हो जाएंगी और छोटी छोटी होती जाएंगी। तो वो कह रहे हैं हैड डेवलप्ड द वे इट हैड सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, कि जब हम माइल्स ऊपर चल जाते हैं तो हमें जो है ऐसा लगता है कि जो है पूरी जो हमारी सिटी है कैसा आ गया, उसमें सुधार आ गया, डेवलप्ड हो गया। और क्यों हो गया डेवलप, क्योंकि वहां से अगर हम हाइट से देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल वेल प्लान्ड है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, पोएट ने क्या बोला है, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजर्ड, कि अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो कैसा दिखता है, वो बिल्कुल अनप्लान दिखता है, विदाउट प्लान और ऑर्डर। हैप्पीजर्ड कि कोई भी चीज जो है कैसी है, अनप्लान्ड है, विदाउट प्लान और ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड से देखेंगे अपनी सिटी को तो आप लोग भी देखेंगे तो कैसे लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ जो है, मतलब बिल्कुल जो है अनप्लान्ड है। और अगर हम इसको जो है माइल्स ऊपर देखेंगे तो जो हमें छोटा सा दिखेगा, इंचेस में दिखेगा, तो ऐसा लगता है कि क्या है, ये परफेक्ट है। अब अगर आपने कोई चीज जो है ड्रॉ करी है, मान लो ट्रायंगल ड्रॉ करा है, अगर आप पास से देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी दिखेगी, अगर थोड़ा सा दूर से देखेंगे आप तो आपको लगेगा हाँ भाई जो है वो कैसा दिखेगा, वो सही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो है उल्टा है, यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, हाइट पे चले जाएंगे तो कैसा दिखेगा, वो हमें प्लान दिखेगा, अच्छा सा दिखेगा। और अगर सामने से देखेंगे तो जैसे हम अगर कोई फिगर भी अगर सामने से देखेंगे तो हम उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं, हमें गलतियां दिखेंगी, परंतु अगर हम दूर से देखेंगे तो हो सकता है गलतियां जो है पता ना चले। ठीक है, तो सिमिलरली जो है अगर हम किसी एरोप्लेन में जा रहे हैं तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो जो माइल्स या 10,000 फीट के ऊपर से देखेंगे तो हमें चीजें जो है छोटी दिखेंगे। 6 इंचेस टू द माइल का यहाँ पे कहने का मतलब है वही है कि जो हम अगर जैसे जैसे हम जो है हाइट पे जाएंगे हमें चीजें जो है कैसी दिखेंगी, छोटी दिखेंगी और ऐसा लगेगा कि हमारी सिटी में जो है सुधार हो गया है। ठीक है, क्योंकि वैसे हम क्या करते हैं, अपनी सिटी को कैसे बनाते हैं, प्लान करके जो है, अगर हम अपनी नेसेसिटी के अनुसार जो है हम उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं कि अगर हमें हॉस्पिटल की जरूरत है तो कहीं लैंड है तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं। स्कूल की जरूरत होती है विलेज में तो हम क्या बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। तो वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, हम वैसे ही बना देते हैं। तो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्लान करके बनाया गया है, और वैसे क्या है, वो हम अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है हम सिटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, पोएट ने जब ऊपर से देखा है उन्होंने, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी जो है नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है हमने उसको प्लान करा हुआ है। और अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो कैसा है, वो थोड़ा सा अनप्लान्ड है, नॉट अकॉर्डिंग टू द, मतलब ऑर्डर से नहीं है, सब कुछ जो है हैप्पीजर्ड है। और इस बात को जो है कोई भी जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी जो है टाल नहीं सकता। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, जो अभी मैंने बताया कि सारी चीजें कैसी हैं, होती हैं अनप्लान्ड है एंड विदाउट स्टाइल, मतलब कोई स्टाइल नहीं है और बिल्कुल जैसा जो है अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो जो है हमें कैसा लगेगा, हैप्पीजर्ड लगेगा, नॉट अनप्लान्ड दिखेगा और विदाउट स्टाइल। When the jet sprang into the sky, और वो कहेंगे जैसे ही जो है जेट जो है ऊपर जाता है, स्प्रैंग करता है, टेक ऑफ लेता है, तो हमें जो है क्या हो जाती है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कोई भी सिटी जो है ऊपर से देखेंगे तो कैसे लगता है हमें कि इसमें जो है थोड़ा सा क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, कि हमारी जो नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसमें सुधार है। परंतु अगर हम इसको ग्राउंड से देखेंगे तो कैसा दिखता है, वो अनप्लान दिखता है, विदाउट स्टाइल दिखता है। व्हेन द जेट, तो ये पोएट के जो है अपने व्यूज हैं, जब वो जेट में जाते हैं तो क्या कैसा दिखता है उनको, वो जो है यहाँ पे उन्होंने पोएम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करा है कि ऊपर से देखते हैं तो प्लान दिखता है और ग्राउंड से देखेंगे तो अनप्लान दिखता है।
Now come to the next slide. अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं when the jet reached 10,000 feet. अब जो है जेट जब है 10,000 फीट ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है, it was clear why the country had cities where the rivers ran. अब एक यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है, ज्योग्राफी का एक रूल है कि जहां पे जो है क्या होगा, लैंड होगी और वाटर होगा। तो इंसान क्या है, क्योंकि उसकी नेसेसिटी क्या है, दो चीजें हैं, लैंड और वाटर। यहाँ पे उसको लैंड और वाटर मिलेगा क्योंकि वाटर क्या है, उसकी नेसेसिटी है, बेसिक जो है नीड है। और दूसरा क्या है, अगर खेती करना चाहेगा तो भी उसको जो है वाटर की जरूरत है। तो जहां पे भी डेंस जो है पॉपुलेशन होगी तो इट मींस वहां पे क्या है, लैंड भी है और वाटर भी है। तो पोएट जब ऊपर से देखते हैं 10,000 फीट से ऊपर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज, कि कंट्री के क्या है, बहुत से शहर हैं, सिटीज हैं, जहां पे क्या है, रिवर्स रैन, यहाँ पे क्या फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज हैं वो ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। तो पोएट की, जैसे मैं बोला कि हम भी जाएंगे तो हमें भी जो है, अगर हम जो है सोचेंगे तो कई क्वेश्चन जो है स्ट्राइक करेंगे हमारे माइंड में। तो सिमिलरली पोएट जो है जब जेट में जा रहे थे और 10,000 फीट में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कंट्री, एक कंट्री के ऊपर से गए होंगे, जैसे इंडिया के ऊपर से गए तो छोटी छोटी जो है क्या है, सिटीज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिटीज हैं ये कहाँ पे बसी हुई है, कहाँ सेटल्ड है, वेयर द रिवर्स फ्लो, जहां पे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सिटीज है। अब क्यों है, एंड वाई द वैलीज। अब वैलीज किसको बोलते हैं, घाटी को बोलते हैं। दो माउंटेन के बीच में क्या होती है, वैली होती है, तो फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एंड वाई द वैलीज, क्योंकि अगर हम पहाड़ों में करेंगे, अगर पहाड़ों में जो है सेटल्ड होंगे, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो है उतनी सुविधाएं नहीं होती है, पानी भी नहीं मिलेगा आपको ज्यादा, ठीक है, और लैंड भी नहीं मिलेगी। अब इन कंपैरिजन टू वैली, वैली क्या होता है, फ्लैट लैंड होती है, तो वहां पे जो है लोग जो है ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। तो वहां से देखने के बाद उन्होंने सोचा कि यहीं पे जो है लोग क्यों इतने ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, या वैलीज क्यों है इतनी पॉपुलेटेड, या सिटीज वहां पे ही क्यों है डेंस, जहां पे रिवर्स फ्लो कर रही है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। अब जियोग्राफी का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेटेड मींस डेंस एरिया ऑफ पीपल, डेंस एरिया ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे जो है बहुत ज्यादा लोग रहने लगेंगे। अब ऑब्वियस है कि हमें जहां पे फैसिलिटीज मिलती है तो हम वहीं पे मकान बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले देहरादून में, जैसे देहरादून भी क्या एक वैली है, तो पहले यहाँ पे इतने जो है इतना डेंस पॉपुलेटेड नहीं था, परंतु अब धीरे धीरे लोगों ने जो है माइग्रेट हो गए, जो है यहाँ पे सेटल्ड हो गए। पहले जो है ज्यादातर जो है आर्मी ऑफिसर्स जो है देहरादून में जो है सेटल्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो पॉपुलेटेड मीन्स डेंस एरिया ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे जो है जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। लॉजिक मीन्स आर्ट ऑफ रीजनिंग। तो बच्चों आज हमने जो है ज्योग्राफी लेसन जो है पोएम पढ़ी है, और किस तरह से पोएट जब जेट पे जो है स्काई में जाते हैं तो क्या क्या सोचते हैं और कैसा दिखता है उनको, अपनी सिटी जो है उनको कैसे दिखती है, कि इसमें हाँ भाई थोड़ा सा सुधार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वहां से उनको जो है वो कैसी दिखती है, प्लान दिखती है। कि क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो चीजें कैसी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। माइल्स की चीजें किसमें दिखती है, इंचेस में दिखती है, मतलब छोटी दिखती है, पोएट के कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है कह रहे कि अगर वो ग्राउंड से कंपैरिजन करा कि ग्राउंड से देखेंगे तो वही चीजें जो हमें कैसे दिखती है, बड़ी दिखती है, और कैसी दिखती है, हैप्पीजर्ड दिखती है। और इस बात को जो है पोएट कह रहे हैं कि जो है हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कि किस तरह से जो है अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है हम सिटी को प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट पैरे में बताया है उन्होंने कि किस तरह से जो है वैली और जो कंट्रीज अपनी सिटीज को है कहाँ पे सेटल ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है या वैलीज में जो है ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।